हेलो दोस्तों। कॉप यूनिवर्स बनाने वाले निर्देशक रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स ओटीटी पर रिलीज हो गई है। इंडियन पुलिस फोर्स का नाम सुनते ही अजय देवगन की सिंघम की याद आने लगती है, जिसमें रोहित शेट्टी का परफेक्ट स्टाइल नजर आता है। इसमें इमोशंस होते हैं, एक्शन होता है, कॉमेडी होती है और एक दमदार कहानी भी होती है। ऐसे में इंडियन पुलिस फोर्स से उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अब सवाल उठता है कि रोहित शेट्टी के छोटे पर्दे की कॉप यूनिवर्स लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। तो चलिए जानते हैं इस छोटे से रिव्यू में। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी कहानी की। इसकी कहानी क्या होने वाली है। कबीर मलिक यानी कि जो सिद्धार्थ मल्होत्रा एक दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो इंस्पेक्टर विक्रम जो कि विवेक ओबराय के अंडर में काम करते हैं। दिल्ली में एक के बाद एक कई सारे ब्लास्ट होते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सहम जाती है। हालांकि आतंकवादी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से निकल जाते हैं। नतीजा ये होता है कि दिल्ली के बाद भारत के अन्य शहरों में भी ब्लास्ट होने लगते हैं। ऐसे में कबीर और विक्रम इंस्पेक्टर तारा शेट्टी जो कि शिल्पा शेट्टी हैं, उनके साथ मिलकर मामले की तह तक जाते हैं और ब्लास्ट के मास्टरमाइंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वैसे पहली बार सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबराय को एक साथ स्क्रीन पर देखा गया है। वेब सीरीज की शुरुआत में जो विवेक ओबराय और सिद्धार्थ मल्होत्रा का एंट्री सीन होता है वह बड़ा ही मज़ेदार होता है। बैकग्राउंड में ब्लास्ट होता है और दोनों हीरो की स्लो मोशन में एंट्री होती है। इस सीन को 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए। इस सीन की वजह से रोहित शेट्टी और इंडियन पुलिस फोर्स से उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हालांकि इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद निराशा के अलावा कुछ और हाथ नहीं लगता है। इसमें रोहित शेट्टी का स्टाइल सिर्फ पहले और आखिरी के 2 एपिसोड्स में ही नज़र आता है। ऐसा लगता है कि रोहित शेट्टी सिंघम अगेन बनाने में इतना व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने अन्य 4 एपिसोड के निर्देशन की कमान अपने को डायरेक्टर सुशांत प्रकाश के हाथों में सौंप दी हो। डायरेक्शन के साथ साथ वेब सीरीज की कहानी और डायलॉग्स ने भी निराश किया है। ऐसा लग रहा है कि राइटर ने ये कहानी बहुत जल्दबाजी में लिखी है। ना ही इसमें इमोशंस मिलाए गए हैं और ना ही डायलॉग का तड़का है। यहाँ तक कि 3 मेन कैरेक्टर्स की कहानी को तक अच्छी तरह से नहीं बुना है। इन सब की वजह से 8 एपिसोड की ये वेब सीरीज़ काफ़ी लंबी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती कहानी को खींचा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि रोहित शेट्टी की ये वेब सीरीज़ देखें या नहीं, तो रोहित शेट्टी का स्टाइल अगर आप पसंद करते हैं तो ये वेब सीरीज़ आपको निराश करेगी, क्योंकि इसमें रोहित शेट्टी की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म सिंघम जैसी कोई बात नहीं है। यदि आपको शरद केलकर पसंद है तो आप ये वेब सीरीज़ देख सकते हैं। उनका रोल छोटा है लेकिन दमदार है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।